दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा इस बात को स्पष्ट करती है कि धोखा देकर आदमी बच नहीं सकता। चलिए कथा की ओर चलते हैं। इस कथा को पूरा श्रवण करें और हमें बताएं कैसी लगी आपको यह कथा। हमारी कथा को लाइक अधिक से अधिक करें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है डॉक्टर का धोखा और मंदिर का पुजारी और एक भिखारी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में वीर सिंह नाम का एक व्यक्ति था। वह पेशे से डॉक्टर था। वह बहुत से लोगों को नौकरी पर रखे हुए था। उसने यह प्रचारित किया हुआ था कि वह जनता के हित में एक सर्व सुविधा युक्त आधुनिक तकनीक से संपन्न अस्पताल बनवाना चाहता है। वह हमेशा महंगी कारों पर चलता था। उसके पास घर पर मरीजों का तांता लगा रहता था। कुछ तो उससे अपना इलाज कराने के लिए दूर दूर से दूसरे नगरों से भी आते थे। वह गरीबों के इलाज के बदले उनसे एक भी पैसा नहीं लेता था। गरीबों की मदद करने के लिए वह हमेशा तत्पर रहता था। उन्हें वह दवाइयां भी बिना पैसे के दिया करता था। उसकी शानो शौकत व रहन सहन देखकर लोग उसे बहुत अमीर, परोपकारी और ईमानदार मानते थे। लोग उसे अस्पताल के लिए दिल खोलकर दान दिया करते थे। बहुत से लोगों ने अपना कीमती सामान और धन उसके पास सुरक्षित रख दिया था। वह उनके धन पर उन्हें ब्याज भी देता था। उनका ब्याज हमेशा उन्हें समय से पहले प्राप्त हो जाया करता था। एक दिन अचानक वह नगर से गायब हो गया। किसी को भी पता नहीं था कि वह कहाँ चला गया। लोग आश्चर्यचकित थे। कुछ दिन तक तो लोगों ने उसकी प्रतीक्षा की, किंतु फिर जब उनका धैर्य समाप्त होने लगा तो सबके सामने स्थिति स्पष्ट होने लगी। वह बहुत सा धन अपने साथ ले गया था। वह सारा धन जो लोगों ने उसके पास अमानत के तौर पर या व्यापार के लिए रखा था, वह सब लेकर चंपत हो गया था। लोगों ने जब उसकी शिकायत पुलिस में की तो पुलिस ने उसकी खोजबीन प्रारंभ की और तब जाकर पता चला कि उसके पास उसका स्वयं का कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी था सब किराए का था, जिसका किराया तक उसने नहीं दिया था। उसकी डिग्री जो वह अपने बैठक खाने में टांगे था, वह फर्जी थी। लोगों के पास अब सिवाय हाथ मलने और पछताने के कोई चारा नहीं बचा था। दोस्तों, हमें किसी की चमक दमक देखकर उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें अपने विवेक को जागृत करके रहना चाहिए, वरना हम भी ऐसे जालसाजों एवं धोखेबाजों के शिकार हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की जीवन शैली और कार्य करने की पद्धति सामान्य से भिन्न हो तो हमेशा उससे सावधान रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करना स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना होता है। चलिए कथा की ओर चलते हैं। 5 वर्ष बाद की एक शाम, मैले कुचैले कपड़े पहने भीगता हुआ एक व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। मंदिर में आरती हो रही थी। पुजारी जी आरती के उपरांत सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि उन्होंने उस व्यक्ति को देखा और ठिठक कर रुक गए। वो उसको पहचानने का प्रयत्न करने लगे। तभी वह हाथ जोड़कर उनके करीब आया और बोला, हाँ, मैं वही हूँ जो आज से 5 वर्ष पूर्व यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाकर धोखा देकर लाखों रुपए लेकर चंपत हो गया था। मुझे मेरी करने का फल मिल गया। देखिए आज मेरी कितनी दयनीय हालत है। पुजारी जी ने फिर पूछा, ये कैसे हो गया? वह बोला, मैंने यहाँ से जाकर उन रुपयों से एक उद्योग खोला था। मुझे उसमें घाटा होता चला गया। वह बंद हो गया और मेरी जमा पूंजी सब समाप्त हो गई। मेरी पत्नी और मेरा एकमात्र बच्चा, वे भी बीमारी से परलोक सिधार गए। मैं अकेला रह गया और आज 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हूँ। यह दुर्दशा मेरे गलत कार्यों के कारण हुई है। जीवन में कभी किसी को धोखा देकर उनका धन नहीं हड़पना चाहिए। किसी के विश्वास को तोड़ना जीवन में सबसे बड़ा पाप होता है। मुझे इंसान तो क्या, भगवान भी माफ नहीं करेंगे। मैं इसी प्रकार अब भटकता रहूंगा। इतना कहकर वह रोते हुए अनजाने गंतव्य की ओर चला गया। दोस्तों, हमें वाकई किसी के साथ कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए, चाहे वह
1 रुपए का हो या 1 करोड़ का या कितने भी का हो, पर धोखा कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर ज़रूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।